नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिप्रा अग्रवाल, एमडीएस एंडोडोंटिक्स। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। क्या करें जिससे कि बच्चों के दांतों में कीड़े ना लगें। ऑन एन एवरेज दिन में कम से कम एक बार तो हम एक ऐसा बच्चा देखते ही हैं जिसके दांतों में कीड़े लगे होते हैं। पेरेंट्स बहुत ही परेशान होते हैं कि ऐसा क्या करें कि कीड़े से इनके दांतों को बचाएं। बच्चा ब्रश कर रहा है फिर भी कीड़े लग रहे हैं, चॉकलेट नहीं खाने से मना करते हैं फिर भी खा रहा है। ऐसा क्या आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि बच्चे का दूध का दांत मेंटेन रह सके। बात करते हैं 3 एज ग्रुप्स के बारे में। छोटे बच्चों के बारे में जिनके मुंह में दांत ही नहीं है, दूध के दांत अगर आपके बच्चे के मुंह में है तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, और परमानेंट दांतों के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और उसे दांत में कीड़ा लग गया है तो वह उसके बोलने, खाने और खेलने तीनों प्रोसेसेस में इंटरफेयर करेगा। आपका बच्चा ना तो ढंग से खाना खा पाएगा, ना वो ठीक से बोल पाएगा, और खेलते वक्त भी वो चिड़चिड़ा ही रहेगा। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, एज इन उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो आपको उसके गम्स को, उसके मसूड़ों को एक सॉफ्ट क्लीन मलमल का कपड़ा लेके उसके मसूड़ों को 2 बार आपको साफ करना है। जो कपड़ा है उसे अपनी फिंगर पे रैप कर लीजिए, और सुबह पहली फीड के बाद और रात को लास्ट फीड के बाद सोने से पहले उसके गम्स पे अब कपड़े को अपनी फिंगर से घुमाएं, जिससे कि उसके गम्स क्लीन हो जाएं। जैसे ही बच्चे के मुंह में पहला दांत आता है अराउंड 6 महीने की एज पे, आपको उस दांत को या उन 2 दांतों को ब्रश करना है यूजिंग द स्मॉलेस्ट टूथब्रश। मार्केट में जो सबसे छोटा टूथब्रश अवेलेबल है वो खरीद लें। सिर्फ सादे पानी से आपको उसके दांतों पे ब्रश करना है। 2 साल की उम्र से छोटे बच्चों को टूथपेस्ट एडवाइस्ड नहीं होता है। बच्चे का पहला जन्मदिन आते आते उसका फर्स्ट डेंटल चेकअप हो जाना चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स और डेंटिस्ट दोनों ये जान सकें कि उसके मुंह में कीड़े लगे हैं या फिर लगने वाले तो नहीं हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके दांतों के ऊपर आप वार्निश कोट करवाएं। यानी कि डेंटल वार्निश एक ऐसा एजेंट है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसे दांतों के ऊपर पेंट कर दिया जाता है, जिसमें फ्लोराइड होता है। तो ये फ्लोराइड दांतों को कीड़े के लगने से बचाता है, दांत के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाता है। तो छोटे बच्चों के दूध के दांतों को फ्लोराइड से कोट करवाना चाहिए। जब आपका बच्चा 2.5 साल की उम्र से ऊपर का हो जाता है तो आपको उसके दांतों के ऊपर 2 बार ब्रश करवाना है, सुबह और रात को सोने से पहले एक फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करके। मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी फ्लेवर चूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, ज़रूरी है बच्चों को हर बार खाना खाने के बाद में कुल्ले की आदत डालना। बच्चे घूमते फिरते कुछ भी खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और फिर कुल्ला नहीं करते, जिससे कि वो जो भी खाना है वो उनके दांतों के ऊपर फंसा रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर बार खाना खाने के बाद में आप उन्हें कुल्ला करने के लिए एनकरेज करें। जब बच्चे के मुंह में पहला परमानेंट दांत इरप्ट हो तभी उसके ऊपर डेंटल सीलेंट की कोटिंग लग जानी चाहिए। डेंटल सीलेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि दांतों के ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे कि उनका स्ट्रक्चर, जैसे कि वार्निश होता है, सेम उसी तरीके से ये वर्क करते हैं कि ये उनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मजबूत बना देते हैं, जिससे कि उस पर कीड़ा लगना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे ही परमानेंट दांत इरप्ट होते जाते हैं वैसे वैसे हमें बच्चों के दांतों के ऊपर डेंटल सीलेंट्स का कोट करवाते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है किसी भी एज के बच्चे को ठीक से ब्रश करवाना सिखाना। आपका बच्चा अगर 5 साल की उम्र से छोटा है तो आपको उसको खड़े होकर अपने हाथ से ब्रश करवाना है। अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर की एज का है तो आप उसे अकेले ब्रश करना सिखाएं, लेकिन लास्ट में एक बार उसके सभी दांतों के ऊपर आप अपने हाथ से ब्रश करें। इससे आपके बच्चे को पता चलेगा कि किस तरीके से सही ब्रश किया जाता है। बहुत से पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि ब्रश नहीं करते बच्चे, हम कितना टोकें इनको, जब भी बोलते हैं ये ब्रश ही नहीं करना चाहते हैं, सुबह भाग जाते हैं, रात को सो जाते हैं, समझ नहीं आता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी कि आप एक फैमिली ब्रशिंग रूटीन बनाएं। मतलब कि
अगर सुबह आप सब लोग साथ में ब्रश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रात को सोने से पहले पूरी फैमिली एक साथ ब्रश करे। तो इससे जब बच्चे पेरेंट्स को ब्रश करते हुए देखते हैं तो वो खुद एनकरेज होते हैं ब्रश करने के लिए। उसको एक फन एक्टिविटी बनाएं, उसको एक फैमिली मूवमेंट बनाएं, एक रिचुअल बना लें पूरी फैमिली के लिए। तो आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे कि ब्रश सही से कैसे किया जाता है। आई होप ये जो टिप्स हैं ये आपको काम आएंगी और आप अपने बच्चों के दांतों का बेहतर ख्याल रख पाएंगे। थैंक यू सो मच।